ओम शांति। मैं संतुष्ट मणि हूँ। शुभ भावना, शुभ कामना से संपन्न हूँ। एक 6/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे शुद्ध लोभ शुद्ध मोह रखो। एक बाप से मोह रखो, बाप के वर्षे से लोभ रखो। बाकी अशुद्ध अहंकार, अशुद्ध लोभ, अशुद्ध मोह आया तो बाबा कहते बेड़ा गर्क हो जाएगा। फिर बाबा समझाते, बाप के कई बच्चे बनते हैं। आश्चर्यवत बाबा का बनंती, सुनंती, सुनावंती, और फिर भी अहो मम्माया तुम इनका बेड़ा गर्क कर देती हो, भागंती हो जाते। और भागंती होने का कारण बाबा कहते हैं 5-10 साल भी बहुत अच्छे रहे, अच्छी सेवाएं किए, उसके बाद भी अगर भागंती हो गए, माया ने उनका बेड़ा गर्क कर दिया, फिर वो अधम गति को प्राप्त होते। तो उसका मुख्य कारण बाबा बताते कि बच्चे योग में कम ध्यान देते हैं। अगर योग अच्छा नहीं लगाते, योग कम करते हैं, योग से ध्यान टूटा, तो बाबा कहते हैं बच्चे माया भागंती बना ही देगी। फिर वापस भी बाबा के पास आते तो भी अधम गति को ही प्राप्त करेंगे। फिर बाबा समझाते 5-10 वर्ष चलने वाले भी योग कम होने के कारण भागंती हो जाते हैं, माया उनका बेड़ा गर्क कर देती है। फिर बाबा आज हम बच्चों को समझा रहे, खिटपिट हो, कोई बात हो, कुछ भी हो, लेकिन बाबा से संशय बुद्धि नहीं होना। बाकी किसी बात में संशय आ भी जाए, लेकिन बाबा कहते बच्चे बाप के तो तुम हो ही ना, इसलिए बाप के पक्के बनना है। संशय बुद्धि विंशंति हो जाते, निश्चय बुद्धि ही विजयंती रहते। तो कितना भी माया के तूफान आए, कितना ही कुछ हो, पर बाबा कहते कभी भी बाप में संशय नहीं लाना है। वर्षा लेने में माया तूफान मचाए, पर तुम बच्चों को कभी भी बाप में संशय नहीं लाना है। मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो, हम पास विद ऑनर बनकर दिखाएंगे। कभी भी माँ बाप में संशय बुद्धि नहीं बनेंगे, सदा सपूत बन श्रीमत पर चलेंगे। प्रश्न है, माया की बॉक्सिंग में तुम बच्चों को किस बात की बहुत संभाल करनी है? उत्तर है, माया बॉक्सिंग करते कभी भी माता पिता में संशय न आए, इसकी बहुत संभाल करना। अशुद्ध अहंकार व अशुद्ध लोभ व मोह आया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। तुम्हें बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का शुद्ध लोभ और एक बाप में ही पूरा मोह रखना है। जीते जी मरना है, बस हम एक बाप के हैं, बाप से ही वर्षा लेंगे। कुछ भी हो जाए अपने आप से प्रतिज्ञा करो, मातेले बनो तो बेहद की प्राप्ति होगी। संशय आया तो पद गवा देंगे। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, मुकद्दर आजमाने को जी चाहता है। ओम का अर्थ तो बिल्कुल ही सहज है, आई एम आत्मा, आई एम साइलेंस। जरूर आत्मा तो इमॉर्टल है, यह कौन समझाते हैं? बेहद का बाप। बच्चे तो बहुत हैं, उनमें से भी कोटों में कोई, कोई में कोई समझते हैं। बच्चे जानते कि बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देने हमको लायक बना रहे हैं। हम सो पूज्य देवी देवता लायक विश्व के मालिक थे। भारत सोने की चिड़िया था। उस समय हमारा समय राइटियस लॉफुल 100% सॉल्वेंट था। यह बाप आकर के समझाते। माया ने इतना कंगाल बना दिया जो कौड़ी की भी कीमत नहीं रही है।
अनराइटियस काम ही करते हैं। राइटियस सिखलाने वाला एक बाप है, जिसको टुथ भी कहते, जिसके लिए तुम गाते, तुम मात पिता हम बालक तेरे। इस समय कोई भी मुझ बाप को नहीं जानते, सभी नाम रूपों में ले आते कि पत्थर भित्तर सब में परमात्मा है। अनेक धर्म अनेक मतें हो गई, इसलिए बाबा कहते इन सब देह के धर्मों को छोड़ो। मम्मा बाबा को कभी कोई भूल नहीं सकते। यहाँ यह वंडर है जो बच्चे ऐसे माँ बाप को जो 21 जन्म का वर्षा देते उनको भूल जाते। लौकिक माँ बाप को तो जन्म बाय जन्म याद किया। आश्चर्यवत ईश्वर का बनंती, ज्ञान सुनंती सुनावंती, फिर भी अहो मम माया भागंती हो जाते। लौकिक बाप से माया नहीं छुड़ाती। हाँ, कोई कोई बच्चे होते जो बाप को फारकती दे देते। पारलौकिक बाप तो तुम्हें स्वर्ग के लिए लायक बनाकर कितना भारी वर्षा देते। वह है हद के मात पिता और यह है बेहद के मात पिता, जो तुमको स्वर्ग की बादशाही देते। निश्चय होते हुए भी ऐसे बाप को फारकती क्यों देते हो? अच्छे अच्छे बच्चे 5-10 वर्ष रहकर अच्छे अच्छे पार्ट बजाते और फिर हार खा लेते हैं। यह है युद्ध स्थल। बाप की याद तो कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। याद कम होने से बड़ा भारी नुकसान हो जाता। बहुत बच्चों को माया ने जीत लिया, एकदम कच्चा खा गई। अजगर ने जैसे हप कर लिया। तुम महारथी बनते हो, फिर माया गिराकर एकदम हप कर लेती। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास ध्यान में जाने वाले, जिनके डायरेक्शन पर माँ बाप भी पार्ट बजाते थे, आज वह है नहीं। क्या हुआ? कोई बात में संशय आ गया। बाबा समझाते निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनशंती। ऐसे फिर कितनी अधम गति को पाएंगे। तुम यहाँ आते प्रिंस प्रिंसेज का वर्षा लेने, अगर आश्चर्यवत भागंती हो गए तो फिर क्या पद रहेगा? प्रजा में भी जाकर कम पद पाएंगे, सजाएं भी बहुत खानी होंगी। जैसे उस गवर्नमेंट में भी चीफ जज आदि होते, यहाँ तो सब एक ही है। बाप कहते हम आते हैं तुमको पतित से पावन बनाने। अगर पूरा न बने तो फिर पतित से भी पतित बन पड़ेंगे। सर्वशक्तिमान बाप का डिसरिगार्ड किया तो धर्मराज की बहुत कड़ी सजा हो जाएगी। यह समझने की बातें हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे, यह कहकर फिर उनकी मत पर चलना है। श्री श्री की मत पर चलते योग में पूरा रहना है। तुम श्रेष्ठ थे, महाराजा महारानी थे। श्री श्री एक को ही कहा जाता। महाराजा महारानी को भी ताज दिखाते, प्रजा को तो नहीं दिखाएंगे। फिर द्वापर में जब पतित बनते तो लाइट का ताज नहीं दिखाएंगे। पतित पावन राजा रानी पतित राजा रानी पावन राजा रानी की पूजा करते। अभी दोनों ताज नहीं रहे, ताज लेस बन गए हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं तो तुम हो गए पांडव गवर्नमेंट के स्टूडेंट। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ।
अभी तुमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता, सतयुग त्रेता में तुम सुख पाते हो, फिर तुम्हारे यादगार द्वापर से लेकर बनने शुरू होते। यहाँ जो मरते हैं तो उनका यहाँ मृत्यु लोक में यादगार बनाते। जैसे नेहरू गया तो उनका यहाँ ही यादगार बनाते। तुम्हारा यादगार अमर लोक में नहीं रहेगा, तुम्हारा यादगार पीछे द्वापर में चाहिए। तो द्वापर से यह सब बनने शुरू होते हैं जो तुम देखते हो। तो जगदम्बा आदि देवी कौन है, कोई भी नहीं जानते। ड्रामा के आदि मध्य अंत का मनुष्यों को पता होना चाहिए, लक्ष्मी नारायण को भी पता नहीं रहता। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम बच्चे नॉलेजफुल बने। ड्रामा में जो पास्ट हुआ वह नूद है, एक बार निश्चय हुआ, बाप को बच्चे फिर भूलते थोड़े हैं। मर जाते हैं तो भी उनकी आत्मा को बुलाते, वही फिर आकर के बोलती है, वह बातचीत करती है। ड्रामा को राइट वे में समझना चाहिए। हर एक बात में पुरुषार्थ फर्स्ट है। हम बैठे हैं तो पानी आपे ही मुख में आकर पड़ेगा, ऐसा नहीं। हर बात में पुरुषार्थ है। सन्यासियों का कर्म सन्यास है, परंतु जब तक कर्मेंद्रियां हैं तब तक कर्म सन्यास नहीं कर सकते। रात को आत्मा अशरीरी बन जाती है। कहाँ जाते, कैसे पुनर्जन्म लेते, कितने जन्म लेते, यह कोई नहीं जानते। तुम बच्चे पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। औरों को भी ज्ञान चिता पर बिठाकर वैकुंठ का रास्ता बताया, और तो कोई जानते नहीं है। बाप समझाते, बच्चे बाप का हाथ नहीं छोड़ना। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। बाप को बच्चों को याद नहीं करना है। वह तो जानते हैं सब मेरे बच्चे हैं, सब मुझे याद करते हैं, निर्वाण धाम में मेरे साथ रहने वाले हैं, इसलिए भूले चूके भी बाप को भूलना नहीं है। अब तो बाप फरमान करते, माँ में कम याद करो और वर्षे को याद करो। कोई भी खिटपिट हो तो भी बाप को नहीं भूलना। बाप को भूले तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। दुश्मन भी तुम्हारे बहुत हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। तुम तो साफ समझाते हो इस लड़ाई के बाद ही मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खुले थे। बहुत आत्माएं मुक्ति धाम में जाती हैं। शूद्र जब तक ब्राह्मण न बने तो दादे से वर्षा कैसे ले सकते। वर्णों में आना जरूर है। जो इस कुल के हैं उनसे ही सैपलिंग लग रही है। तो बाप समझाते, ऐसे मीठे बाप दादा को कभी भूलना नहीं, जिसके लिए कहते तुम मात पिता हम बालक तेरे। बाप कहते बच्चे अच्छी रीति संभालना है, माया भी कम नहीं है। हरि कितना पुरुषार्थ करो जो सूर्यवंशी पद पाओ। अब पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प तुम्हारा ऐसा पुरुषार्थ चलेगा। तो बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चे जरा संभाल करो, संशय बुद्धि कभी नहीं बनना। लौकिक संबंध में भी बच्चा कभी माँ बाप में संशय ला नहीं सकता, इम्पॉसिबल है।
यहाँ भी बाबा बुद्धि में याद रहना चाहिए, वास्तव में तुम बहुत लोभी हो, परंतु शुद्ध लोभ है कि बेहद के बाप से हम स्वर्ग का वर्षा लेंगे। बाप कहते कभी अशुद्ध अहंकार और अशुद्ध लोभ में नहीं आना है, अपने से प्रतिज्ञा करनी है, बेहद की प्राप्ति है और जगह तो कुछ भी प्राप्ति नहीं होती, तो इसमें संशय नहीं आना चाहिए। और बातों में भले संशय पड़े, परंतु बाप के तो हो ना। बाप में संशय ना आए, मातेला उसे कहा जाता जो पूरा पवित्र है। पतित को कहेंगे सौतेला। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। ड्रामा धारणा के लिए है पहली पॉइंट, ड्रामा को अच्छी रीति समझकर चलना है, पुरुषार्थ करके प्रारब्ध बनानी है, ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना। दूसरी पॉइंट, कभी भी बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना, कदम कदम उनकी श्रीमत पर चलना है, बाप में कभी संशय नहीं लाना है। वरदान संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले, शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। ब्राह्मण अर्थात सदा संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले, इसलिए कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। यह स्मृति रहे तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। यदि कोई बार बार गलती करता है तो उससे परिवर्तन करने के लिए गुस्सा नहीं करो, बल्कि रहम दिल बनकर शुभ भावना शुभ कामना की दृष्टि से देखो, तो वह सहज परिवर्तन हो जाएंगे। स्लोगन है, परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। ओम शांति।